फेलियर या नाकामियों के बावजूद उम्मीद की किरण को बुझने न देना, अपना सफर जारी रखना और तरक्की की तरफ निगाह रखना, यही तो असल जिंदगी है। आज जो मैं आपके साथ बात करूंगा वो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, और वो मैं बात ये करूंगा कि आप तरक्की करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? आपने फेलियर्स से घबराना नहीं है, बल्कि फेलियर्स को आपने एक अचीवमेंट समझना है। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। फेलियर्स को भी आपने अचीवमेंट समझना है। अचीवमेंट, यस, मैंने कुछ हासिल किया, ये अचीवमेंट होता है। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई, और आप देख रहे हैं आपका अपना प्रोग्राम कारोबार सबके लिए। फेलियर से आपने घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि फेलियर के जरिए से आप कुछ सीखते हैं, आप कुछ कोशिश करते हैं, उस कोशिश के अंदर फेल हो जाते हैं, लेकिन उस फेल होने के दौरान आपको एक सबक मिलता है। किसी कोशिश के अंदर अगर हम फेल होते हैं, उस फेलियर, उस प्रोसेस से जो हम सबक सीखते हैं, वो हमारे लिए आगे चल के कामयाबी की वजह बनता है। हमें बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसे मिल सकती हैं। थॉमस एडिसन को देखें, 1000 बल्ब जाया किए थे तो ये एक बल्ब बना था जिसकी रोशनी हम आज हासिल कर रहे हैं। 1000 बल्ब उन्होंने जाया किए। हम फेलियर से डरते क्यों हैं, जबकि फेलियर बेहतरीन उस्ताद है, बेस्ट टीचर। फेलियर ही हमें जीत का हकदार बनाता है। कोई जीत उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उसके साथ कोशिश ना हो। फेलियर से क्यों घबराते हैं जबकि फेलियर सही सिमत पे डालता है? तो अगर कभी गिर जाओ तो इसका मतलब ये नहीं कि दोबारा कभी उठ ना सकोगे। फेलियर से डरो मत, फेलियर से शर्मिंदा मत हो, क्योंकि फेलियर जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। तो गलतियों से घबरा के कोशिश का ना करना एक मायूब सी बात हो जाएगी। ये फेलियर्स का ही डर होता है जिसकी वजह से हम कोई कारोबार नहीं शुरू कर पाते। हम इनिशिएटिव लेने से डरते हैं। हम ये सोचते रहते हैं कि अगर हमने कारोबार किया, फेल हो गए तो क्या होगा। अब ये सोच जो है ये हमें कारोबार नहीं करने दे रही होती, जबकि कारोबार जो है वो हमारे लिए एक मुस्तकिल अर्निंग, हमारी एक कमाई का मुस्तकिल जरिया बनता है। ये जरिया जो होता है ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि हमारी आने वाली नस्लों के लिए, हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स के लिए भी काम आ रहा होता है। तो कारोबार जो है वो हमने एक चीज तो ये है कि कारोबार हमने ये सोच के नहीं करना कि कारोबार के जरिए से हम सिर्फ और सिर्फ पैसा ही कमाएंगे। कारोबार के जरिए से हम अचीवमेंट्स करेंगे, ये सोच होनी चाहिए हमारी। कारोबार के जरिए से हम अचीवमेंट्स करेंगे, क्योंकि ये सोच जो है अचीवमेंट्स के नतीजे में पैसों का आना ये तो एक सेकेंडरी प्रोडक्ट है। प्राइमरी प्रोडक्ट हमारी है कि हम कुछ अचीव करेंगे। हमारे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हमें नजर आती हैं जिसके अंदर ऐसे लोगों ने कारोबार किया जिनकी जो फैमिली के अंदर कोई भी कारोबार नहीं कर रहा था। जापान की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैंने एक अपने पहले प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस की हुई है, और वो है टाडाशी यनाए की। टाडाशी यनाए का जो ब्रांड था उसका नाम था यूनिक्लो, और यूनिक्लो जापान के अंदर क्लोथिंग का ब्रांड था, कपड़ों का ब्रांड था।
टाडाशी योनाई के वालिद साहब जो थे वो टेलर थे। तो टाडाशी योनाई अपने यूनिक्लो ब्रांड को, जब उसको जापान में सक्सेस मिली, तो वो अपने ब्रांड को उन्होंने कहा कि मैं इंटरनेशनल करता हूं। इंटरनेशनल करने के लिए जब वो यूएस मार्केट के अंदर अपने ब्रांड को लेकर गए, तो उनको नजर ये आया कि उनका ब्रांड जो है वो यूएस मार्केट के अंदर कंपीट नहीं कर पा रहा। उधर जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, नेक्स्ट है, क्रिश्चियन डायर है। अब टाडाशी योनाई का ये फैसला जो था, ये कोशिश जो थी, इसके अंदर उनको फेलियर हुआ। लेकिन इससे उन्होंने जो सबक सीखा, इन्होंने यूएस मार्केट के ट्रेंड सीख लिए और वो ट्रेंड्स लेके वो पूरी और दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक के अंदर फैल गए। उन्होंने मिडल ईस्ट के अंदर, एशिया के और मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उन्होंने अपने ब्रांड को इंट्रोड्यूस करा दिया। और यूनिक्लो जो था वो अगर यूएस के अंदर एक बड़ा ब्रांड नहीं बन सका, तो दुनिया के और ममालिक के अंदर जो था वो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। और एक गलती से उन्होंने एक इतना जबरदस्त लेसन लर्न किया जिसने उनको पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया। अब फेलियर से मुतल्लिक एक और चीज है जो कि बहुत अहम है हमारे लिए कि हम उसके ऊपर सोचें। हम जिंदगी में रिस्क नहीं लेना चाहते। अब आप खुद देखिए कि रिस्क एक ऐसी चीज है जो कि कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। हम रोजाना बहुत से छोटे छोटे रिस्क ले रहे होते हैं। घर से बाहर निकलते हैं, अपने आप को एक्सपोज करते हैं, रिस्क लेते हैं। गाड़ी में बैठते हैं, रिस्क लेते हैं। मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, रिस्क लेते हैं। ये जो बहुत सारे रिस्क हैं जो हम लेते हैं। लेकिन हम रिस्क जो है वो जब हम कुछ नया करने की बात होती है, कुछ इनोवेट करने की बात होती है, जब कोई कारोबार करने की बात होती है, तो हम रिस्क से घबरा जाते हैं। और हम रिस्क से इसलिए घबरा जाते हैं क्योंकि हम ये सोचते हैं कि कहीं हम नाकाम ना हो जाएं, कहीं हम फेल ना हो जाएं। तो फेलियर को जब हम अपने जहन में डर के तौर पे बिठा लेते हैं, तो फिर हम रिस्क नहीं ले रहे होते। जबकि रिस्क लेने ही से आप कुछ नया कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। रिस्क हमें लेने पड़ते हैं। जिंदगी के अंदर रिस्क की बहुत अहमियत है। हाँ, ये जरूर है कि रिस्क हमें कैलकुलेटेड रिस्क लें। हम ये देखें कि हम रिस्क जो है क्या उस चीज में ले रहे हैं कि जिसकी कोई सलाहियत है हमारे पास, हम उसके अंदर हमारे लिए हमारे पास वक्त है। दो ही चीजें हैं जिसके जरिए से आप कुछ कर सकते हैं। एक, आपकी सलाहियत, आपकी स्किल। कुछ लोगों में बोलने की सलाहियत है, कुछ लोगों में कोई चीज बनाने की सलाहियत है, और फिर दूसरी चीज आ जाती है वक्त। तो दो चीजें हैं, हमारी स्किल्स और हमारा टाइम। ये हमें कामयाबी की तरफ लेके जाता है। कामयाबी हासिल करने का एक जबरदस्त मॉडल, लर्न, अर्न, इन्वेस्ट और कंपाउंड। लर्न, सीखिए, अर्न, कमाइए, इन्वेस्ट, सरमायाकारी कीजिए, कंपाउंड, अपनी काविशों को, अपनी ग्रोथ को, अपने दौलत को बढ़ाइए। तो अपने अंदर से हमें फेलियर्स का डर निकालना है और एक मुस्बत कोशिश, एक पॉजिटिव एफर्ट करनी है, जिसके जरिए से बहुत सी कामयाबियां हमारा मुकद्दर बन सकती हैं।